सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। गिरिराज महाराज की जय हो। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप गिरिराज माहात्म्य में गिरिराज की संपूर्ण कथा को श्रवण करेंगे। जैसा कि श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में संपूर्ण गिरिराज की महिमा का वर्णन हुआ है। गिरिराज की संपूर्ण कथा गर्ग संहिता में दी गई है। आप उसका आज इस वीडियो में श्रवण करेंगे संपूर्ण गिरिराज गोवर्धन की कथा को। गर्ग संहिता में वर्णित एक एक शब्द गिरिराज की कथा का, गिरिराज की लीला का आप इस वीडियो में श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गिरिराज माहात्म्य। जय जय श्री राधे। गिरिराज खंड पहला अध्याय। श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पूजन का प्रस्ताव और उसकी विधि का वर्णन। राजा बहुलासुर ने पूछा, देवऋषि, जैसे बालक खेल ही खेल में गोबर छत्ते को उखाड़ कर हाथ में ले लेता है, उसी प्रकार भगवान ने एक ही हाथ से महान पर्वत गोवर्धन को लीलापूर्वक उठाकर छत्र की भांति धारण कर लिया था। ऐसी बात सुनी जाती है। सो यह प्रसंग कैसा आया? मुनिसतम इन परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्णचंद्र के उसी दिव्य अद्भुत चरित्र का आप वर्णन कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जैसे खेती करने वाले किसान राजा को वार्षिक कर देते हैं, यानी टैक्स देते हैं, उसी प्रकार समस्त गोप प्रतिवर्ष शरद ऋतु में देवराज इंद्र के लिए बलि पूजा और भोग अर्पित करते थे। एक समय श्री हरि ने महेंद्र याग के लिए सामग्री का संचय होता देख गोप सभा में नंद जी से प्रश्न किया। उनके उस प्रश्न को अनन्य गोप भी सुन रहे थे। श्री भगवान बोले, यह जो इंद्र की पूजा की जाती है, इसका क्या फल है? विद्वान लोग इसका कोई लौकिक फल बतलाते हैं या पारलौकिक? श्री नंद ने कहा, श्याम सुंदर, देवराज इंद्र का यह पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला परम उत्तम साधन है। भूतल पर इसके बिना मनुष्य कहीं और कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री भगवान बोले, पिताजी, इंद्र आदि देवता अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही सब और स्वर्ग का सुख भोगते हैं। भोग द्वारा शुभ कर्म का क्षय हो जाने पर उन्हें भी मर्त्यलोक में आना पड़ता है, यानी अपने कर्म का, शुभ कर्मों का फल भोग कर दोबारा उन्हें भी पृथ्वीलोक पर आना पड़ता है। अतः उनकी सेवा को आप मोक्ष का साधन मत मानिए, जिससे परमेष्टि ब्रह्मा को भी भय प्राप्त होता है। फिर उनके द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न किए गए प्राणियों की तो बात ही क्या है। उस काल को ही श्रेष्ठ, विद्वान, सबसे उत्कृष्ट, अनंत तथा सब प्रकार से बलिष्ठ मानते हैं। इसलिए उस काल का ही आश्रय लेकर मनुष्य को सत्कर्मों के द्वारा सुरेश्वर यज्ञपति परमात्मा श्री हरि का भजन करना चाहिए। अपने संपूर्ण सत्कर्मों के फल का मन से परित्याग करके जो श्री हरि का भजन करता है, वही परम मोक्ष को प्राप्त करता है। दूसरे किसी प्रकार से उसको मोक्ष नहीं मिलता। गो, ब्राह्मण, साधु, अग्नि, देवता, वेद तथा धर्म, यह भगवान यज्ञेश्वर की विभूतियाँ हैं। इनको आधार बनाकर जो श्री हरि का भजन करते हैं, वे सदा इस लोक और परलोक में सुख पाते हैं। भगवान के वक्ष सतल से प्रकट हुआ वह गिरिंद्रों का सम्राट गोवर्धन नामक पर्वत महर्षि पुलस्त्य के प्रभाव से इस ब्रजमंडल में आया है। उसके दर्शन से मनुष्य का
इस जगत में पुनर्जन्म नहीं होता। गौ, ब्राह्मणों तथा देवताओं का पूजन करके आज ही यह उत्तम भेंट सामग्री महान गिरिराज को अर्पित की जाए। यह यज्ञ नहीं, यज्ञों का राजा है, यही मुझे प्रिय है। यदि आप यह काम नहीं करना चाहते तो जाइए, जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन गोपों में सनंद नामक एक बड़े बूढ़े गोप थे जो बड़े नीतिवेता थे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर नंद जी के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा। सनंद बोले, नंद नंदन तात, तुम तो साक्षात ज्ञान की निधि हो। गिरिराज की पूजा किस विधि से करनी होगी, यह ठीक ठीक बताओ। श्री भगवान ने कहा, जहाँ गिरिराज की पूजा करनी हो वहाँ उनके नीचे की धरती को गोबर से लीप पोत कर वही सब सामग्री रखनी चाहिए। इंद्रियों को वश में रख कर बड़े भक्ति भाव से सहस्त्र शीर्षा मंत्र पढ़ते हुए ब्राह्मणों के साथ रहकर गंगा जल या यमुना जल से गिरिराज को स्नान कराना चाहिए। फिर श्वेत गोदुग्ध की धारा से तथा पंचामृत से स्नान कराकर पुण्य यमुना जल से नहलाए। उसके बाद गंध, पुष्प, वस्त्र, आसन, भांति भांति के नैवेद्य, माला, आभूषण समूह तथा उत्तम दीपमाला समर्पित करके गिरिराज की परिक्रमा करें। इसके बाद साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहे, जो वृंदावन के अंक में अवस्थित तथा गोलोक के मुकुट हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सत्वरूप उन्हें गिरिराज गोवर्धन को हमारा बारंबार नमस्कार है। तदंतर पुष्पांजलि अर्पित करें। उसके बाद घंटा, झांझ और मृदंग आदि मधुर ध्वनि करने वाले बाजे बजाते हुए गिरिराज की आरती करें। तदंतर वेदा मेतम पुरुषम महानतम इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए उनके ऊपर लावा की वर्षा करें और श्रद्धापूर्वक गिरिराज के समीप अन्नकूट स्थापित करें। फिर 64 कटोरों को 5 पंक्तियों में रखे और उनमें तुलसी दल मिश्रित गंगा यमुना का जल भर दे। फिर एकाग्रचित हो गिरिराज की सेवा में 56 भोग अर्पित करें। तत्पश्चात अग्नि में होम करके ब्राह्मणों की पूजा करें तथा गौओं और देवताओं पर भी गंध पुष्प चढ़ाए। अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुगंधित मिष्टान भोजन करा कर अन्य लोगों को यहाँ तक कि चंडाल भी छूटने ना पाए उत्तम भोजन दे। इसके बाद गोपियाँ और गोपों के समुदाय गौओं के सम्मान या गौओं के सामने नृत्य करे, मंगल गीत गाए और जय जयकार करते हुए गोवर्धन पूजन उत्सव संपन्न करे। जहाँ गोवर्धन नहीं है वहाँ गोवर्धन पूजा की क्या विधि है, यह सुनो। गोबर से गोवर्धन का बहुत ऊंचा आकार बनाए, फिर उन्हें पुष्प समूह, लता जालों और सीखों से सुशोभित करके उसे ही गोवर्धन गिरी मानकर सदा भूतल पर मनुष्य को उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि कोई गोवर्धन की शिला ले जाकर पूजन करना चाहे तो जितना बड़ा प्रस्तर ले जाए उतना ही सुवर्ण उस पर्वत पर छोड़ दे। जो बिना सुवर्ण दिए वहाँ की शिला ले जाएगा वह महारौरव नरक में पड़ेगा। सालग्राम भगवान की सदा सेवा करनी चाहिए। सालग्राम के पूजक को पातक उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे पद्म पत्र पर जल का लेप नहीं होता। जो श्रेष्ठ द्विज गिरिराज शिला की सेवा करता है वह सातों द्वीपों से युक्त भूमंडल के तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। जो प्रतिवर्ष गिरिराज की महापूजा करता है वह इस लोक में
संपूर्ण शोक भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बोलाश्रव संवाद में श्री गिरिराज की पूजा विधि वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। द्वितीय अध्याय को जो है गोपों द्वारा गिरिराज पूजन का महोत्सव। श्री नारद जी कहते हैं, साक्षात श्री नंद नंदन की यह बात सुनकर श्री नंद और सनंद आदि ब्रजेश्वरगण बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने पहले का निश्चय त्याग कर श्री गिरिराज पूजन का आयोजन किया। मिथिलेश्वर नंदराज अपने दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण को तथा भेंट पूजा की सामग्री को लेकर यशोदा जी के साथ गिरिराज पूजन के लिए उत्कंठित हो प्रसन्नतापूर्वक गए। उनके साथ गर्ग जी भी थे। वे अपनी पत्नी के साथ बहुत ऊंचे विचित्र चित्रवर्णों से रंगे हुए तथा सोने की सांकल धारण करने वाले हाथी पर आरूढ़ गौओं के साथ गोवर्धन पर्वत के समीप गए। मानो इंद्राणी के साथ इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हों, शरद ऋतु के श्वेत बादलों के साथ उपस्थित हुए हों। नंद उपनंद और वृषभानुगण अपने पुत्रों पोतों और पत्नियों के साथ यज्ञ का सारा संभार लिए गिरिराज के पास आ पहुँचे। सहस्त्रों बाल रवि के दीप्ति से प्रकाशित शिविका में आरूढ़ दिव्य वस्त्रों तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित श्री राधा सखी समुदाय के साथ वहाँ आकर उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे सची चकोरी और भ्रमरियों के साथ शोभा पाती हो। राजन श्री राधा के दोनों बगल में आई हुई विविध अलंकारों से अलंकृत तथा करोड़ों सखियों से आवृत दो चारू चवर डुलाती हुई शोभा पाती थी। नरेश्वर इसी प्रकार रमा, विरजा, माधवी, माया, यमुना और गंगा आदि 32 सखियाँ, 8 सखियाँ, 16 सखियाँ और उन सब के युद्ध में सम्मिलित असंख्या सखियाँ वहाँ आई। मिथिला निवासिनी, कौशल प्रदेशवासिनी तथा अयोध्यापुर निवासिनी, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, यज्ञसिता स्वरूपा तथा वनवासिनी गोपियों का समुदाय भी वहाँ उपस्थित हुआ। रमादि वैकुंठ वासिनी देवियाँ, वैकुंठ से भी ऊपर के लोकों में रहने वाली दिव्यांगनाएँ, परम उज्ज्वल श्वेत द्वीप की निवासिनी बालाएँ और ध्रुव आदि लोकों तथा लोकाचल में रहने वाली देवी रूपा गोपांगनाओं का दल भी वहाँ आ गया। जो समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी की सखिया थी, दिव्य गुणत्रयमयी अंगनाएँ थी, अदिव्य विमानचर्या की वनिताएँ थी, जो औषधि स्वरूपा थी, जो जालंधर के अंतपुर की स्त्रियाँ थी, जो समुद्र कन्याएँ थी तथा जो वैष्मती नगरी तथा सुतलादि लोकों में निवास करती थी, उन समस्त दिव्यांगनाओं का समुदाय गिरिराज गोवर्धन के पास आकर विराजमान हुआ। इसी प्रकार अप्सराओं, समस्त नाग कन्याओं तथा ब्रजवासिनियों के यूथ भी वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हाथों में पूजन सामग्री और प्रदीप लिए गिरिराज के पास आ पहुँचे। बालक, युवक और वृद्ध गोप भी पीताम्बर, पगड़ी तथा मोरपंख से मंडित तथा सुंदर हार, गुंजा और वनमालाओं से विभूषित हो नूतन यष्टि तथा वेणु लिए वहाँ आकर शोभा पाने लगे। गिरिराज हिमालय के मुख से उसे उत्सव का समाचार सुनकर गंगाधर शिव मस्तक पर जटाजूट बांधे
हाथ में कपाल लिए, अंगों में चिता की भस्म लगाए, सर्पों की माला तथा कंगनों से विभूषित हो, भांग, धतूर और विष पीकर मत हुए गिरिराज नंदिनी उमा के साथ आदि वाहन नंदीश्वर पर आरूढ़ प्रमद गणों से घिरे हुए गिरिराज मंडल में आए। मुख्य मुख्य राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, सिद्धेश्वर, हंस आदि योगेश्वर तथा शास्त्रों ब्राह्मण वरिंद गिरिराज का दर्शन करने के लिए आसपास एकत्र हो गए। गोवर्धन पर्वत की एक एक शिला रत्नमयी हो गई। उसके स्वर्णमय श्रृंग चारों ओर अपनी दीप्ति फैलाने लगे। राजन वह पर्वत मतवाले भरमरों तथा निर्जर शोभित कंदराव से उन्नत काय गजराज की शोभा धारण करने लगा। उसी समय मेरु और हिमालय आदि गिरिंद्र दिव्य रूप धारण करके भेंट और मांगलिक वस्तु हाथ में लिए मूर्तिमान गोवर्धन को प्रणाम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई विधि के अनुसार द्विजों द्वारा गोवर्धन पूजन संपन्न करके ब्राह्मणों, अग्नियों तथा गोधन की सम्यक पूजा करने के पश्चात ब्रजेश्वर नंद ने गिरिराज की सेवा में बहुत साधन तथा बहुमूल्य भेंट सामग्री प्रस्तुत की। नंद, उपनंद, वृषभानु, गोपी वृंद तथा गोपगण नाचने, गाने और बाजे बजाने लगे। उन सब के साथ हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण ने गिरिराज की परिक्रमा की। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे और भूतलवासी जन समुदाय लाजा लावाया खिल बोलते जिसे चिढ़ने लगे। उस यज्ञ में गिरिंद्रों का सम्राट गोवर्धन लोगों से घिर कर किसी महाराज के सम्मान सुशोभित होने लगा। साक्षात श्री कृष्ण भी ब्रज स्थित शाल गोवर्धन के बीच से एक दूसरा विशाल रूप धारण करके निकले और मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ यो कहते हुए वहाँ का सारा अन्नकूट भोग लगाने लगे। गोपालों और गोपियों के समुदाय में जो मुख्य मुख्य लोग थे उन्हें गिरि का यह प्रभाव अपनी आंखों देखा तथा गिरिराज को वहाँ वर देने के लिए उद्यत देख सब के सब आश्चर्यचकित हो उठे। सबके मन में यह पूरा उल्लास छा गया। उस समय गोपों ने कहा, प्रभु आज हमने जान लिया कि आप साक्षात गिरिराज देवता हैं। स्वयं नंदनंदन ने हमें आपके दर्शन का अवसर दिया है। आपकी कृपा से हमारा गोधन और बंधु वर्ग प्रतिदिन इस भूतल पर वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसा ही होगा। यो कह करे किरीट और केवरादि आभूषणों से मनोहर अंग वाले दिव्य रूपधारी गिरिराज गोवर्धन क्षण भर में वहाँ उनके निकट ही अंतर्ध्यान हो गए। तब नंद, उपनंद, वृषभानु, बलराम, वृषभानुराज, सुचंद्र, श्री नंदराज, श्री हरि एवं समस्त गोपीगणों अपने गोधनों के साथ वहाँ से चले। ब्राह्मण, योगेश्वर समुदाय, सिद्धसंग, शिव आदि देवता तथा अन्य सब लोग गिरिराज को प्रणाम और उनका पूजन करके प्रसन्नतापूर्वक अनिच्छा से अपने अपने घर को गए। राजन, श्री कृष्णचंद्र के इस उत्तम चरित्र का तथा गिरिराज के उस विचित्र महोत्सव का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। यह पावन प्रसंग बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत नारद बोलाश्रव संवाद में गिरिराज महोत्सव का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। तीसरे अध्याय श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के द्वारा
क्रोधपूर्वक कराई गई घोर जलवृष्टि से रक्षा करना को श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा को। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मेरे मुख से अपने यज्ञ का लोप तथा गोवर्धन पूजनोत्सव के संपन्न होने का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने बड़ा क्रोध किया। उन्होंने उस सांवर्तक नामक मेघगण को, जिसका बंधन केवल प्रलय काल में खोला जाता है, बुलाकर तत्काल ब्रज का विनाश कर डालने के लिए भेजा। आज्ञा पाते ही विचित्र वर्ण वाले मेघगण रोषपूर्वक गर्जना करते हुए चले। उनमें कोई काले, कोई पीले और कोई हरे रंग के थे। किन्हीं की कांति इंद्रगोप बीरबहुटी नामक कीड़ों की तरह लाल थी, कोई कपूर के समान सफ़ेद थे और कोई नील कमल के समान नीली प्रभा से युक्त थे। इस तरह नाना रंगों के मेघ मदोन्मत हो हाथी के समान मोटी वारी धाराओं की वर्षा करने लगे। कुछ चंचल मेघ हाथी की सूंड के समान मोटी धाराएं गिराने लगे। पर्वत शिखर के समान करोड़ों प्रस्तर खंड वहाँ बड़े वेग से गिरने लगे। साथ ही प्रचंड आंधी चलने लगी, जो वृक्षों और घरों को उखाड़ फेंकती थी। मिथिलेंद्र प्रलयंकर मेघों तथा वज्रपातों का महाभयंकर शब्द ब्रजभूमि पर व्याप्त हो गया। उस भयंकर नाद से सातों लोकों और पातालों सहित ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और आकाश से भूतल पर तारे टूट टूट कर गिरने लगे। अब तो प्रधान प्रधान गोप भयभीत हो प्राण बचाने की इच्छा से अपने अपने शिशुओं और कुटुंब को आगे करके नंद मंदिर में आए। बलराम सहित परमेश्वर श्री नंद नंदन की शरण में जाकर समस्त भयभीत ब्रजवासी उन्हें प्रणाम करके कहने लगे। गोप बोले, माँ बाऊ राम राम और ब्रजेश्वर कृष्ण कृष्ण, इंद्र के दिए हुए इस महान कष्ट से आप अपने जनों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तुम्हारे कहने से हम लोगों ने इंद्रयाग छोड़कर गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया। इससे आज इंद्र का कोप बहुत बढ़ गया है। अब शीघ्र बताओ हमें क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गोपियों और ग्वालों से युक्त गोकुल को व्याकुल देखे तथा बछड़ों सहित गौ समुदाय को भी पीड़ित नहीं आ रहे। भगवान बिना किसी घबराहट के बोले। श्री भगवान ने कहा, आप लोग डरे नहीं। समस्त प्रिकरों के साथ गिरिराज के तट पर चले। जिन्होंने तुम्हारी पूजा ग्रहण की है वह ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर श्री हरि सब जनों के साथ गोवर्धन के पास गए और उस पर्वत को उखाड़ कर एक ही हाथ से खेल खेल में ही धारण कर लिया। जैसे बालक बिना शर्म के ही गोबर छत्ता उठा लेता है, अथवा जैसे हाथी अपनी सूंड से कमल को अनायास उखाड़ लेता है, उसी प्रकार कृपालु करुणामय प्रभु श्री व्रजराज नंदन गोवर्धन पर्वत को धारण करके सुशोभित हुए। फिर वे गोपों से बोले, मैया, बाबा, ब्रज बल्लभेश्वरगण, आप सब लोग सारी सामग्री, संपूर्ण धन तथा गौओं के साथ गिरिराज के गर्त में समा जाइए। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ इंद्र का कोई भय नहीं है। श्री हरि का यह वचन सुनकर गोधन कुटुंब तथा अन्य समस्त
उपकरणों के साथ वे गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में समा गए। नरेश्वर श्री कृष्ण का अनुमोदन पाकर बलराम से सहित समस्त सखा ग्वाल बालों ने पर्वत को रोकने के लिए अपनी अपनी लाठियों को भी लगा लिया। पर्वत के नीचे जल प्रवाह को आता देख भगवान ने मन ही मन सुदर्शन चक्र तथा शेष का स्मरण करके उसके निवारण के लिए आज्ञा प्रदान की। मिथिलेश्वर उस पर्वत के ऊपर स्थित हो कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र गिरती हुई जल की धाराओं को उसी प्रकार पीने लगा जैसे अक्षत मुनि ने समुद्र को पी लिया था। उस पर्वत के नीचे शेषनाग ने चारों ओर से गोलाकार स्थित हो उधर आते हुए जल प्रवाह को उसी तरह रोक दिया जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है। गोवर्धनधारी श्री हरि एक सप्ताह तक सुशीतर भाव से खड़े रहे और समस्त गोप चकोर की भांति श्री कृष्ण चंद्र की ओर निहारते हुए बैठे रहे। तदंतर मतवाले रावत हाथी पर चढ़कर अपनी सेना के साथ ले रोष से भरे हुए देवराज इंद्र ब्रजमंडल में आए। उन्होंने दूर से ही नंद ब्रज को नष्ट कर डालने की इच्छा से अपना वज्र चलाने की चेष्टा की, किंतु माधव ने वज्र सहित उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया। फिर तो इंद्र भयभीत हो गए और जैसे सिंह की चोट खाकर हाथी भागे उसी प्रकार वे सांवर्तक गणों तथा देवताओं के साथ सहसा भाग चले। नरेश्वर उसी समय सूर्योदय हो गया। बादल इधर उधर छट गए, हवा का वेग रुक गया और नदियों में बहुत थोड़ा पानी रह गया। पृथ्वी पर पंख का नाम भी नहीं था। आकाश निर्मल हो गया, चौपाई और पक्षी सब और सुखी हो गए। तब भगवान की आज्ञा पाकर समस्त गोप पर्वत के गर्त से अपना अपना गोधन लेकर धीरे धीरे बाहर निकले। उसके बाद गोवर्धनधारी ने अपने सखाओं से कहा, तुम लोग भी निकलो। तब वे बोले, नहीं, हम लोग अपने बल से पर्वत को रोके हुए हैं, तुम ही निकल जाओ। उन सबको इस तरह की बातें करते देख महामना गोवर्धनधारी श्रीहरि ने पर्वत का आधा भार उन पर डाल दिया। बेचारे निर्बल गोप बालक उस भार से दब कर गिर पड़े। तब उन सबको उठाकर श्री कृष्ण ने उनके देखते देखते पर्वत को पहले की ही भांति लीलापूर्वक रख दिया। नरेश्वर उस समय प्रमुख गोपियाँ और प्रधान प्रधान गोपों ने नंदनंदन का गंध और अक्षत आदि से पूजन करके उन्हें दही दूध का भोग अर्पित किया और उनको परमात्मा जानकर सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजन नंदी, यशोदा, रोहिणी, बलराम तथा सनंद आदि वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर धन का दान किया और दया से द्रवित हो उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान किए। तदंतर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके समस्त ब्रजवासी और सफल मनोरथ हो नंदनंदन के समीप गाने बजाने और नाचने लगे तथा उन श्रीहरि को आगे करके अपने घर को लौटे। उसी समय रस से भरे हुए देवता वहाँ नंदनवन के सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे तथा आकाश में खड़े हुए प्रधान प्रधान गंधर्व और सिद्धों के समुदाय गोवर्धनधारी के यश गाने लगे। इस प्रकार
श्री गर्ग सीता में गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलासुर संवाद में गोवर्धन उदाहरण नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। श्री गर्ग सीता में चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत इंद्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति तथा सुरभि और ऐरावत द्वारा उनका अभिषेक। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर गर्भ गल जाने के कारण देवराज इंद्र देवताओं के साथ उस पर्वत पर आए और एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे बोले। इंद्र ने कहा, आप देवताओं के भी देवता, सर्वसमर्थ, पूर्ण परमेश्वर, पुराण पुरुष, पुरुषोत्तमोत्तम, प्रकृति से परे तथा परात परे शरीहरि हैं, सवरक के स्वामी, जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। धर्म, गो तथा वेद की रक्षा करने के लिए 10 अवतार धारण करने वाले भगवान आप ही हैं। इस समय भी आप परिपूर्णतम देवता कंसादि दैत्य राज्यों के लिए विनाश के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। आपकी माया से जिसकी चित्तवृत्ति मोहित है, जो मद से उन्मत्त और अवहेलना का पात्र है, वही मैं आपका अपराधी इंद्र हूँ। द्विपते, जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार आप मुझे अपराधी को क्षमा करे। देवेश्वर जगन निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए। गोवर्धन को उठाने वाले आप गोविंद को नमस्कार है। गोकुल निवासी गोपाल को नमस्कार है। गोपालों के पति, गोपीजनों के भर्ता और गिरिराज के उद्धारता को नमस्कार है। करुणा की निधि तथा जगत के विधाता, विश्व मंगलकारी तथा जगत के निवास स्थान आप परमात्मा को प्रणाम है। जो विश्व मोहन तथा करोड़ों कामदेवों के भी मन को मत देने वाले हैं, उन वृषभानु नंदिनी के स्वामी नंदराज कुलदीपक परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। असंख्य ब्रह्मांडों के पति, गोलोक धाम के अधिपति एवं बलराम के साथ रहने वाले आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रातःकाल उठकर पाठ करेगा, उसे सब प्रकार की सिद्धियां सुलभ होंगी और उसे किसी संकट से भय नहीं होगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि की स्तुति करके देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर समस्त देवताओं के साथ उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सूर्यभिगो ने उसे सुर में गोवर्धन पर्वत पर आकर अपनी दुग्ध धारा से गोपेश्वर श्री कृष्ण को स्नान कराया। फिर मत गजराज रावत ने गंगा जल से भरी हुई 4 सुंडों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। राजन, फिर हर्षोल्लास से भरे हुए संपूर्ण देवता, गंधर्व और किन्नर ऋषियों के साथ ले वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक पुष्प वर्षा करते हुए श्री हरि की स्तुति करने लगे। राजन, श्री कृष्ण का अभिषेक संपन्न हो जाने पर वह महान पर्वत गोवर्धन रस एवं आनंद से द्रवीभूत होकर सब और बहने लगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उसके ऊपर अपना हस्त कमल रखा। नरेश्वर, उस पर्वत पर भगवान के हाथ का वह चिन्ह आज भी दृष्टिगोचर होता है। वह परम पवित्र तीर्थ हो गया, जो मनुष्य के पापों का नाश करने वाला है। वही चरण चिन्ह भी है। मैथिल, उसे भी परम तीर्थ समझो। जहाँ हस्त चिन्ह है, वही उतना ही बड़ा चरण चिन्ह भी हुआ। मैथिल, उसी स्थान पर सुरभि देवी के चरण चिन्ह भी बन गए। मिथिलेश्वर, श्री कृष्ण के स्नान के निमित्त जो आकाश गंगा का जल गिरा, उससे वही मानसी गंगा प्रकट हो गई, जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। नरेश्वर में सुरभि की दुग्ध धाराओं से गोविंद ने जो स्नान किया, उससे उस पृथ्वी पर गोविंद कुंड प्रकट हो गया, जो बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला परम पावन तीर्थ है। कभी कभी उस तीर्थ के जल में
दूध का सा स्वाद प्रकट होता है। उसमें स्नान करके मनुष्य साक्षात गोविंद के धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार वहाँ श्री हरि की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम पूर्वक बलि पूजा उपहार समर्पित करने के पश्चात इंद्रादि देवता जय जयकार पूर्वक पुष्प बरसाते हुए बड़े सुख से स्वर्गलोक को लौट गए। राजेंद्र जो श्री कृष्ण अभिषेक की इस कथा को सुनता है वह दशाश्वमेध यज्ञों के अपभृत स्नान से अधिक पुण्य फल को पाता है। फिर वह परम विधाता परमेश्वर श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्रव संवाद में श्री कृष्ण का अभिषेक नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। पांचवा अध्याय गोपों का श्री कृष्ण के विषय में संदेह मूलक विवाद तथा श्री नंदराज एवं वृषभानुवर के द्वारा समाधान। श्री नारद जी कहते हैं, एक समय समस्त गोपों और गोपियों ने नंदनंदन के उस अद्भुत चरित्र को देखकर यशोदा सहित नंद के पास जाकर कहा। गोप बोले, हे यशोमय गोपराज, तुम्हारे वंश में पहले कभी कोई भी ऐसा बालक नहीं उत्पन्न हुआ था जो पर्वत उठा ले। तुम स्वयं तो एक शिलाखंड भी 7 दिनों तक नहीं उठाए रह सकते, कहाँ तो 7 वर्ष का बालक और कहाँ उसके द्वारा इतने बड़े गिरिराज को हाथ पर उठाए रखना। इससे तुम्हारे इस महाबली पुत्र के विषय में हमें शंका होती है। जैसे गजराज एक कमल उठा ले और जैसे बालक गोबर छत्ता हाथ में ले ले, उसी तरह इसने खेल ही खेल में एक हाथ से गिरिराज को उठा लिया था। यशोदे, तुम गौरी हो और नंद जी तुम भी सुवर्ण सदृश गौरवर्ण के हो, किंतु यह श्याम वर्ण का उत्पन्न हुआ है। इसका रूप रंग इसे कुल के लोगों से सर्वथा विलक्षण है। यह बालक तो ऐसा है जैसे क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हो। बलभद्र जी भी विलक्षण है, किंतु इनकी विलक्षणता कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि इनका जन्म चंद्रवंश में हुआ है। यदि तुम सच सच नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जाति से बहिष्कृत कर देंगे, अथवा यह बताओ कि गोपकुल में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यदि नहीं बताओगे तो हमसे तुम्हारा झगड़ा होगा। श्री नारद जी कहते हैं, गोपों की बात सुनकर यशोदा जी तो भय से काँप उठी, किंतु उस समय क्रोध से भरे हुए गोपगणों से नंदराज जी इस प्रकार बोले। श्री नंदराज जी ने कहा, गोपगण, मैं एकाग्रचित होकर गर्ग जी की कही हुई बात तुम्हें बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारे मन की चिंता और व्यथा शीघ्र ही दूर हो जाएगी। पहले कृष्ण शब्द के अक्षरों का अभिप्राय सुनो। ककार कमलकांत का वाचक है, टिकार राम का बोधक है, सकार श्वेत देव निवासी षड्विदेश्वरी है, गुणों के स्वामी भगवान विष्णु का वाचक है, अणाकार साक्षात नरसिंह स्वरूप है, अकार उसे अक्षर पुरुष का बोधक है, जोगनी को भी पी जाता है। अंत में जो विसर्ग नामक 2 बिंदु हैं, ये नर और नारायण ऋषियों के प्रतीक है। यह 6 पूर्ण तत्व जिसे परिपूर्णतम परमात्मा में लीन है, वही साक्षात कृष्ण है। इसी अर्थ में इस बालक का नाम कृष्ण कहा गया है। युग के अनुसार इसका वर्ण सतयुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त तथा द्वापर में पीत होता आया है। इस समय द्वापर के अंत और कलयुग के आदि में यह बालक कृष्ण रूप को प्राप्त हुआ है। इस कारण से यह नंदनंदन कृष्ण नाम से विख्यात है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ तथा मन बुद्धि चित्त, ये 3 प्रकार के अंतःकरण 8 वसु कहे गए हैं। इनके अधिष्ठाता देवता भी इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। इन वसुओं में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर ये श्री कृष्ण देव ही चेष्टा करते हैं, इसलिए इन्हें वासुदेव कहा गया है। वृषभानु नंदिनी श्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई हैं, उसके साक्षात पति ये ही हैं, इसलिए इन्हें राधापति भी कहा गया है।
यह साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं और सर्वत्र व्यापक होते हुए भी स्वरूप से गोलोक धाम में विराजते हैं। नंद वे ही ये भगवान भूतल का भार उतारने, कंस आदि दैत्यों को मारने तथा भक्तों का पालन करने के लिए तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। भरतवंशी नंद इस बालक के अनंत नाम हैं, जो वेदों के लिए भी गोपनीय हैं तथा इसकी लीलाओं के अनुसार और भी बहुत से नाम विख्यात होंगे। अतः इसके कितने ही मान विलक्षण कर्म क्यों न हो, इनके संबंध में कोई विस्मय नहीं करना चाहिए। गोपगण अपने पुत्र के विषय में गर्ग जी की कही हुई इस बात को सुनकर मैं कभी संदेह नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी पर वेद वाक्य और ब्राह्मण वचन ही प्रमाण है। गोप बोले, यदि महामुनि गर्गाचार्य तुम्हारे घर आए थे, तब उसी समय नामकरण संस्कार में तुमने भाई बंधुओं को क्यों नहीं बुलाया? चुपचाप अपने घर में ही बालक का नामकरण संस्कार कर लिया। यह तुम्हारी अच्छी रीति है कि सारा कार्य घर में ही गुप्त चुप कर लिया जाए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कह करे क्रोध से भरे हुए गोप नंद मंदिर से निकल कर बृषभानुवर के पास गए। बृषभानुवर नंदराज जी के साक्षात सहायक थे, तथापि इसकी परवाह न करके जातीय संगठन के बल से उन्मत्त हुए गोप उनके पास जाकर बोले। गोपों ने कहा, हे बृषभानुवर, तुम हमारे जाति वर्ग में प्रधान और महामनस्वी हो, अतः गोपेश्वर भूपाल तुम नंदराज जी को जाति से अलग कर दो। बृषभानुवर बोले, नंदराज का क्या दोष है जिससे मैं उनको त्याग दूं? नंदराज तो समस्त गोपों के प्रिय, अपनी जाति के मुकुटे तथा मेरे भी परम प्रिय हैं। गोप बोले, राजन, महामते, यदि तुम नंदराज को नहीं छोड़ोगे तो हम सब ब्रिजवासी तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारे घर में कन्या बड़ी आयु की होकर विवाह के योग्य हो गई है, और तुमने हमारी जाति के प्रधान होकर भी धन संपत्ति के मद से मत वाले हो। अब तक उसे किसी श्रेष्ठ वर्ग के हाथ में नहीं सौंपा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ है। महामने नरेश, आज से हम तुम्हें जाति भ्रष्ट तथा अपने से अलग मान लेंगे, नहीं तो शीघ्र नंदराज को छोड़ दो। बृषभानुवर ने कहा, गोपगण, मैं एकाग्रचित्त होकर गर्ग जी की कही हुई बात बता रहा हूँ, जिससे शीघ्र ही तुम्हारी चिंता व्यथा दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया, असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति लोकेश्वर प्रातपर भगवान श्री कृष्ण नंदग्रह में बालक होकर अवतीर्ण हुए हैं। उनसे बढ़कर श्री राधा के लिए कोई वर नहीं है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भूमि का भार उतारने और कंस आदि के वध करने के लिए भूतल पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। गोलोक में श्री राधा नाम की जो श्री कृष्ण की पटरानी है, वही तुम्हारे घर में कन्या रूप से अवतीर्ण हुई है। उन परादेवी को तुम नहीं जानते। मैं इन दोनों का विवाह नहीं कराऊंगा। इनका विवाह यमुना तट पर बांडीर वन में होगा। वृंदावन के समीप निरंजन सुंदर सतल में साक्षात ब्रह्मा जी पधार कर श्री राधा तथा श्री कृष्ण का विवाह कार्य संपन्न कराएंगे। अतः गोप परवर, तुम श्री राधा को लोक चूड़ामणि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण की अर्धांग स्वरूप एवं गोलोक धाम की महारानी समझो। तुम समस्त गोपगण भी गोलोक में इस भूतल पर आए हो। इसी तरह गोपिया और गोय भी श्री राधा की इच्छा से ही गोलोक से गोकुल में आई हैं। यो कहकर साक्षात महामुनि गर्गाचार्य जब चले गए, उसी दिन से श्री राधा के विषय में मैं कभी कोई संदेह या शंका नहीं करता। इस भूतल पर ब्राह्मण वचन वेद वाक्यावत प्रमाण है। गोपो, यह सब रहस्य मैंने तुम्हें सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्रव संवाद में गोप विवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। 6वां अध्याय गोपों का वृषभानुवर के वैभव की प्रशंसा करके नंदनंदन की भगवता का परीक्षण करने के लिए उन्हें प्रेरित करना और वृषभानुवर का कन्या के विवाह के लिए वर को देने के निमित्त बहुमूल्य एवं बहुसंख्या के मोती के हार भेजना तथा श्री कृष्ण की कृपा से नंदराज का
वधू के लिए उनसे वैदिक मोतिक राशि भेजना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन वृषभानुवर की यह बात सुनकर समस्त ब्रजवासी शांत हो गए। उनका सारा संशय दूर हो गया तथा उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। गोप बोले, राजन तुम्हारा कथन सत्य है। निश्चय ही यह राधा श्री हरि की प्रिया है। इसी के प्रभाव से भूतल पर तुम्हारा वैभव अधिक दिखाई देता है। हजारों मतवाले हाथी, चंचल घोड़े तथा देवताओं के विमान, सदृश करोड़ों सुंदर रथ और शिविकाएँ तुम्हारे यहाँ सुशोभित होती हैं। इतना ही नहीं, सुवर्ण तथा रत्नों के आभूषणों से विभूषित कोटि कोटि मनोहर गोए, विचित्र भवन, नाना प्रकार के मणिरत्न, भोजन पान आदि का सर्वविध सौख्य, यह सब इस समय तुम्हारे घर में प्रत्यक्ष देखा जाता है। तुम्हारा अद्भुत बल देखकर कंस भी पराभूत हो गया है। महावीर, तुम कन्याकुब्ज देश के स्वामी, साक्षात राजा बलनंदन के जामाता हो तथा कुबेर के सम्मान कोषाधिपति। तुम्हारे सम्मान वैभव नंदराज के घर में कहीं नहीं है। नंदराज तो किसान, गोयुत के अधिपति और दीन हृदय वाले हैं। प्रभु, यदि नंद के पुत्र साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि हैं तो हम सब के सामने नंद के वैभव की परीक्षा कराइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन उन गोपों की बात सुनकर महान वृषभानुवर ने नंदराज के वैभव की परीक्षा की। मिथिलेश्वर, उन्होंने सतल मोतियों के एक करोड़ हार लिए, जिनमें पुराया हुआ एक एक मोती 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के मोल पर मिलने वाला था और उन सब की प्रभा दूर तक फैल रही थी। नरेश्वर, उन सबको पात्रों में रखकर बड़े कुशल वर्णकारी लोगों द्वारा सब गोपों को देखते देखते वृषभानुवर ने नंदराज जी के यहाँ भेजा। नंदराज की सभा में जाकर अत्यंत कुशल वर्णकर्ता लोगों ने मोती के हारों के पात्र उनके सामने रख दिए और प्रणाम करके उनसे कहा। वर्णकर्ता बोले, नंदराज, जिसके नेत्र नूतन विकसित कमल के समान शोभा पाते हैं तथा जो मुख में करोड़ों चंद्रमंडलों की सी कांति धारण करती हैं, उसे अपनी पुत्री श्री राधा को विवाह के योग्य जानकर वृषभानुवर ने सुंदर वर की खोज करते हुए यह विचार किया है कि तुम्हारे पुत्र मदन मोहन श्री कृष्ण दिव्य वर हैं। गोवर्धन पर्वत को उठाने में समर्थ, दिव्य भुजाओं से संपन्न तथा उद्भट वीर हैं। प्रभो, वैश्य प्रवर, यह सब देख और सोच विचार कर वृषभानु वंदित वृषभानुवर ने हम सबको यहाँ भेजा है। आप वर की गोद भरने के लिए पहले कन्या पक्ष की ओर से यह मौक्तिक राशि ग्रहण कीजिए, फिर इधर से भी कन्या की गोद भरने के लिए पर्याप्त मौक्तिक राशि प्रदान कीजिए। यही हमारे कुल की प्रसिद्ध रीति है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस उत्कृष्ट द्रव्य राशि को देखकर नंदराज बड़े विस्मित हुए तो भी वे कुछ विचार करे यशोदा जी से उसके तुल्य रत्न राशि है या नहीं, इस बात को पूछने के लिए वह सब सामान लेकर अंतपुर में गए। वहाँ उस समय नंद और यशस्विनी यशोदा ने चिरकाल तक विचार किया, किंतु अंतोक्तवा इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस मौतिक राशि के बराबर दूसरी कोई द्रव्य राशि मेरे घर में नहीं है। आज लोगों में हमारी सारी लाज गई, हम लोगों की सब और हंसी उड़ाई जाएगी। इस धन के बदले में हम दूसरा कौन साधन दे, क्या करें? श्री कृष्ण के इस विवाह के निमित्त हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए? पहले तो जो कुछ वर के लिए आया है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। पीछे अपने पास धन आने पर वधू के लिए उपहार भेजा जाएगा। ऐसा विचार करते हुए नंद और यशोदा जी के पास भगवान अगमर्दन श्री कृष्ण अलक्षित भाव से वहीं आप गए। उन मोती के हारों में से 100 हार उन्होंने घर से बाहर खेतों में ले जाकर अपने हाथों से मोती का एक एक दाना लेकर उन्होंने उसी भांति सारे खेत में छींट दिया, जैसे किसान अपने खेतों में अनाज के दाने बिखेर देता है। तदंतर नंद भी जब उन मुक्त मालाओं की गणना करने लगे
तब उनमें 100 मालाओं की कमी देखकर उनके मन में संदेह हुआ। नंद जी बोले, हाय, पहले तो मेरे घर में जिस रत्न राशि के समान दूसरी कोई रत्न राशि थी ही नहीं, उसमें भी अब 100 की कमी हो गई है। अहो, चारों ओर से भाई बंधुओं के बीच मुझ पर बड़ा भारी कलंक पोता जाएगा। अथवा यदि श्री कृष्ण या बलराम ने खेलने के लिए उसमें से कुछ मोती निकाल लिए हैं, तो अब दिन चित होकर मैं उन्हीं दोनों बालकों से पूछूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विचार कर नंद ने भी श्री कृष्ण से उन मोतियों के विषय आदरपूर्वक पूछा। तब जोर से हंसते हुए गोवर्धनधारी भगवान नंद से बोले। श्री भगवान ने कहा, बाबा, हम सारे गोप किसान हैं जो खेतों में सब प्रकार के बीज बोया करते हैं, अतः हमने खेत में मोती के बीज बिखेर दिए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, बेटे के मुंह से यह बात सुनकर ब्रजेश्वर नंद ने उसे डांट बताई और उन सबको चुन बीन कर लगाने के लिए उसके साथ खेतों में गए। वहाँ मुक्ताफल के सैकड़ों सुंदर वृक्ष दिखाई देने लगे जो हरे हरे पल्लवों से सुशोभित और विशालकाय थे। नरेश्वर, जैसे आकाश में झुंड के झुंड तारे शोभा पाते हैं, उसी प्रकार उन वृक्षों में कोटि कोटि मुक्ताफलों के गुच्छे समूह के समूह लटके हुए सुशोभित हो रहे थे। तब रस से भरे हुए ब्रजेश्वर नंदराज ने श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर पहले के सम्मान ही मोटे मोटे दिव्य मुक्ताफल उन वृक्षों से तोड़ लिए और उनके 1 कोटि बार गाड़ियों पर लदवा कर उन वरणकर्ताओं को दे दिया। नरेश्वर, वह सब लेकर वे वरदर्शी लोग वृषभानु के वर के पास गए और सबके सुनते हुए नंदराज के अनुपम वैभव का वर्णन करने लगे। उस समय सब गोप बड़े विस्मित हुए। नंदनंदन को साक्षात श्रीहरि जानकर समस्त व्रजवासियों का संशय दूर हो गया और उन्होंने वृषभानुवर को प्रणाम किया। मिथिलेश्वर, उसी दिन से ब्रज के सब लोगों ने यह जान लिया कि श्री राधा श्रीहरि की प्रियतमा हैं और श्रीहरि श्री राधा के प्राण बल्लभ हैं। मिथिलापति, जहाँ नंदनंदन श्रीहरि ने मोती बिखेरे थे, वहाँ मुक्ता सरोवर प्रकट हो गया जो तीर्थों का राजा है। जो वहाँ एक मोती का भी दान करता है वह लाख मोतियों के दान का फल पाता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे गिरिराज महोत्सव का वर्णन किया जो मनुष्य के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बोलासुर संवाद में श्रीहरि की भगवता का परीक्षण नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। 7वां अध्याय गिरिराज गोवर्धन संबंधी तीर्थों का वर्णन। बोलासुर ने पूछा, महायोगिन, आप साक्षात दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, अतः यह बताइए कि महात्मा गिरिराज के आसपास अथवा उनके ऊपर कितने मुख्य तीर्थ हैं? श्री नारद बोले, राजन, समूचा गोवर्धन पर्वत ये सब तीर्थों से श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन साक्षात गोलोक है और गिरिराज को उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया गया है। वह पर्वत गोपों और गोपियों तथा गौओं का रक्षक एवं महान कृष्ण प्रिय है। जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म का छत्र बन गया, उससे श्रेष्ठ तीर्थ दूसरा कौन है? भुवनेश्वर एवं साक्षात प्रियपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा प्रातपर पुरुष है, अपने समस्त जनों के साथ इंद्रियाग को दत्ता बता करे जिसका पूजन आरंभ किया, उस गिरिराज से अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? मैथिल, जिस पर्वत पर स्थित हो भगवान श्री कृष्ण सदा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करने में तो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। जहाँ बड़े बड़े पापों की राशि का नाश करने वाली मानसी गंगा विद्यमान है, वसद गोविंद कुंड तथा सुवर चंद्र सरोवर शोभा पाते हैं। जहाँ राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड तथा
कुसुम सरोवर सुशोभित है। उस गोवर्धन की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहाँ की शिला मुकुट के चिन्ह से शोभित हो गई, उस शिला का दर्शन करने मात्र से मनुष्य देव शिरोमणि हो जाता है। जिस शिला पर श्री कृष्ण ने चित्र अंकित किए हैं वह चित्रित और पवित्र चित्रशिला नाम की शिला आज भी गिरिराज के शिखर पर दृष्टिगोचर होती है। बालकों के साथ क्रीड़ा में संलग्न श्री कृष्ण ने जिस शिला को बजाया था वह महान पाप समूह का नाश करने वाली शिला वादिनी शिला वाजनी शिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। मैथिल जहाँ श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की थी उसे कंदुक क्षेत्र कहते हैं। वहाँ शक्रपद और ब्रह्मपद नामक तीर्थ हैं जिनका दर्शन और जिन्हें प्रणाम करके मनुष्य इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जाता है। जो वहाँ की धूल में लौटता है वह साक्षात विष्णुपद को प्राप्त होता है। जहाँ माधव ने गोपों की पगड़ियाँ चुराई थी वहाँ महापापारी तीर्थ उस पर्वत पर उष्णिस नाम से प्रसिद्ध है। एक समय वहाँ नदी बेचने के लिए गोप वधुओं का समुदाय आ निकला। उनके नुपुरों की झंकार सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने निकट आकर उनकी राह रोक ली। वंशी और वेत्र धारण किए श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों द्वारा उनको चारों ओर से घेर लिया और स्वयं उनके आगे पैर रख कर मार्ग में उन गोपियों से बोले, इस मार्ग पर हमारी ओर से कर वसूल किया जाता है, सो तुम लोग हमारा दान दे दो। गोपियाँ बोली, तुम बड़े टेढ़े हो जो ग्वाल बालों के साथ राह रोक कर खड़े हो गए। तुम बड़े गोरस लंपट हो, हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो माँ बाप सहित तुमको हमें बलपूर्वक राजा कंस के कारागार में डलवा देंगी। श्री भगवान ने कहा, अरे कंस का क्या डर दिखाती हो? मैं गौओं की शपथ खाकर कहता हूँ, माँ अनुग्र दंड धारण करने वाले कंस को मैं उसके बंधु बांधव सहित मार डालूंगा अथवा मैं उसे मथुरा से गोवर्धन की घाटी में खींच लाऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजनियों कहकर बालकों द्वारा पृथक पृथक सबके दही पात्र मंगवा कर नंदनंदन ने बड़े आनंद के साथ भूमि पर पटक दिए। गोपियाँ परस्पर कहने लगी, ओहो यह नंद का लाला तो बड़ा ही ढीठ और निडर है, निरंकुश है, इसके साथ तो बात भी नहीं करनी चाहिए। यह गांव में तो निर्बल बना रहता है और वन में आकर वीर बन जाता है। हम आज ही चल कर यशोदा जी और नंदराय जी से कहती हैं। यो कहकर गोपियाँ मुस्कुराती हुई अपने घर को लौट गई। इधर माधव ने कदम और पलाश के पत्ते के दोने बनाकर बालकों के साथ चिकना चिकना दी ले लेकर खाया। तब से वहाँ के वृक्षों के पत्ते दोने के आकार के होने लग गए। निरपेश्वर वह परम पुण्य क्षेत्र द्रोण नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य वहाँ दही दान करके स्वयं भी पत्ते में रखे हुए दही को पीकर उसे तीर्थ को नमस्कार करता है, उसकी गोलोक से कभी च्युति नहीं होती। जहाँ नेत्र मूंद कर माधव बालकों के साथ लुका छिपी के खेल खेलते थे वहाँ लौकिक नामक पापनाशन तीर्थ हो गया। श्री हरि की लीला से युक्त जो कदम खंड नामक तीर्थ है वहाँ सदा ही श्री कृष्ण लीलारत रहते हैं। इस तीर्थ का दर्शन करने मात्र से नर नारायण हो जाता है। मैथिल जहाँ गोवर्धन पर रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया था वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। निरेश्वर श्री कृष्ण ने जिस रूप से गोवर्धन पर्वत को धारण किया था उनका वही रूप श्रृंगार मंडल तीर्थ में विद्यमान है। जब कलयुग के 4800 वर्ष बीत जाएंगे तब श्रृंगार मंडल क्षेत्र में गिरिराज की गुफा के मध्य भाग से सबके देखते देखते श्री हरि का स्वतः सिद्ध रूप प्रकट होगा। नरेश्वर देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाले उस स्वरूप को सज्जन पुरुष श्रीनाथ जी के नाम से पुकारेंगे। राजन गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी सदा ही लीला करते हैं। मिथिलेंद्र कलयुग में जो लोग अपने नेत्रों से श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन करेंगे वे कृतार्थ हो जाएंगे।
भगवान भारत के चारों कोनों में क्रमशः जगन्नाथ, श्री रंगनाथ, श्री द्वारकानाथ और बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। नरेश्वर भारत के मध्य भाग में भी वे गोवर्धन नाथ के नाम से विद्यमान है। इस प्रकार पवित्र भारतवर्ष में ये पांचों नाथ देवताओं के भी स्वामी हैं। वे पांचों नाथ सद धर्म रूपी मंडप के 5 खंभे हैं और सदा आर्तजनों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। उन सब का दर्शन करके नर नारायण हो जाता है। जो विद्वान पुरुष इसे भूतल पर चारों नाथों की यात्रा करके मध्यवर्ती देवदमन श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं करता, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। जो गोवर्धन पर्वत पर देवदमन श्रीनाथ का दर्शन कर लेता है, उसे पृथ्वी पर चारों नाथों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। मैथिली जहाँ ऐरावत हाथी और सुरभि गो के चरणों के चिन्ह हैं, वहाँ नमस्कार करके पापी मनुष्य भी वैकुंठ धाम में चला जाता है। जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है, वह साक्षात श्री कृष्ण के धाम में जाता है। नरेश्वर यह तीर्थ कुंड और मंदिर गिरिराज के अंगभूत हैं, उनको बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बोलाश्रव संवाद में श्री गिरिराज के तीर्थों का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। 8वां अध्याय विभिन्न तीर्थों में गिरिराज के विभिन्न अंगों की स्थिति का वर्णन। बोलाश्रव ने पूछा, महाभाग देव, आप पर अपर भूत और भविष्य के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः बताइए गिरिराज के किन किन अंगों में कौन कौन से तीर्थ विद्यमान हैं। श्री नारद जी बोले, राजन, जहाँ जिस अंग की प्रसिद्धि है वही गिरिराज का उत्तम अंग माना गया है। क्रमशः गणना करने पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो गिरिराज का अंग ना हो। मानद जैसे ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है और सारे अंग उसी के हैं, उसी प्रकार विभूति और भाव की दृष्टि से गोवर्धन के जो शाश्वत अंग माने जाते हैं, उनका मैं वर्णन करूँगा। श्रृंगार मंडल के अधोभाग में श्री गोवर्धन का मुख है, जहाँ भगवान ने ब्रजवासियों के साथ अन्नकूट का उत्सव किया था। मानसी गंगा गोवर्धन के दोनों नेत्र हैं। चंद्र सरोवर नासिका, गोविंद कुंड अधर और श्री कृष्ण कुंड चिबुक है। राधा कुंड गोवर्धन की जीवा और ललिता सरोवर कपोल है। गोपाल कुंड कान और कुसुम सरोवर कर्णांत भाग हैं। मिथिलेश्वर जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह है, उसे गिरिराज का ललाट समझो। चित्रशिला उनका मस्तक और वादिनी शिला उनकी ग्रीवा है। कंदुक तीर्थ उनका पार्श्व भाग है और उष्णीश तीर्थ को उनका कटी प्रदेश बतलाया जाता है। द्रोण तीर्थ पृष्ठ देश में और लौकिक तीर्थ पेट में है। कदमखंड हृदय स्थल में है। श्रृंगार मंडल तीर्थ उनका जीवात्मा है। श्री कृष्ण चरण चिन्ह महात्मा गोवर्धन का मन है। हस्तचिन्ह तीर्थ बुद्धि तथा ऐरावत चरण चिन्ह उनका चरण है। सुरभि के चरण चिन्हों में महात्मा गोवर्धन के पंख हैं। पूछ कुंड में पूछ की भावना की जाती है। वत्स कुंड में उनका बल, रुद्र कुंड में क्रोध तथा इंद्र सरोवर में काम की स्थिति है। कुबेर तीर्थ उनका उद्योग स्थल और ब्रह्म तीर्थ प्रसन्नता का प्रतीक हैं। पुराणवेता पुरुष यम तीर्थ में गोवर्धन के अहंकार की स्थिति बताते हैं। मैथिल, इस प्रकार मैंने तुम्हें सर्वत्र गिरिराज के अंग बताए हैं, जो समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो नरश्रेष्ठ गिरिराज की इस विभूति को सुनता है, वह योगी जन दुर्लभ गोलोक नामक परम धाम में जाता है। गिरिराजों का भी राजा गोवर्धन पर्वत श्रीहरि के वक्ष स्थल से प्रकट हुआ है और पुलसत मुनि के तेज से इस ब्रजमंडल में उसका शुभ आगमन हुआ है। उसके दर्शन से मनुष्य का इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार
श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्रव संवाद में गिरिराज की विभूतियों का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। 9वां अध्याय गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति का वर्णन। बहुलाश्रव बोले, देवऋषि मान आश्चर्य की बात है, गोवर्धन साक्षात पर्वतों का राजा एवं शरीर को बहुत ही प्रिय है। उसके समान दूसरा तीर्थ न तो इस भूतल पर है और न ही स्वर्ग में। मामते आप साक्षात श्री हरि के हृदय हैं, अतः अब यह बताइए कि यह गिरिराज श्री कृष्ण के वक्षस्थल से कब प्रकट हुआ। श्री नारद जी ने कहा, राजन मामते गोलोक के प्राकट्य का वृतांत सुनो। यह श्री हरि की आदि लीला से संबद्ध है और मनुष्यों को धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। प्रकृति से परे विद्यमान साक्षात परिपूर्ण तुम भगवान श्री कृष्ण सर्वसमर्थ निर्गुण पुरुष एवं अनादि आत्मा है। उनका तेज अंतर्मुखी है, वे स्वयं प्रकाश प्रभु निरंतर रमणशील हैं, जिन पर धाम अभिमानी गणनाशील देवताओं का ईश्वर काल भी शासन करने में समर्थ नहीं है। राजन माया भी जिन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, उन पर महत्व और सत्ववादी गुणों का वस्तु चल ही कैसे सकता है। राजन उनमें कभी मन चित्त बुद्धि और अहंकार का भी प्रवेश नहीं होता। उन्होंने अपने संकल्प से अपने ही स्वरूप में साकार ब्रह्म को व्यक्त किया। सबसे पहले विशालकाय शेषनाग का प्रादुर्भाव हुआ, जो कमलनाल के सम्मान श्वेत वर्ण के हैं। उन्हीं की गोद में लोकवंदित महालोक गोलोक प्रकट हुआ, जिसे पाकर भक्ति युक्त पुरुष फिर इस संसार में नहीं लौटता। फिर असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद से त्रिपथगा गंगा प्रकट हुई। नरेश्वर तत्पश्चात श्री कृष्ण के बाएं कंधे से सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो श्रृंगार कुसुमों से उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे छपी हुई पगड़ी के वस्त्र की शोभा होती है। तदंतर भगवान श्री हरि के दोनों गुल्फों टखनों या घुटियों से एवं रत्नों से युक्त दिव्य रासमंडल और नाना प्रकार के श्रृंगार साधनों के समूह का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद महात्मा श्री कृष्ण की दोनों पिंडलियों से निकुंज प्रकट हुआ, जो सभा भवनों आंगनों गलियों और मंडपों से घिरा हुआ था। वह निकुंज वसंत की माधुरी धारण किए हुए था। उसमें कूजते हुए कोकिलों की काकली सर्वत्र व्याप्त थी। मोर भ्रमर तथा विविध सरोवरों से भी वह परिशोभित एवं परिसेवित दिखाई देता था। राजन भगवान के दोनों घुटनों से संपूर्ण वनों में उत्तम श्री वृंदावन का आविर्भाव हुआ। साथ ही उन साक्षात परमात्मा की दोनों जांघों से लीला सरोवर प्रकट हुआ। उनके कटी प्रदेश से दिव्य रत्नों द्वारा जटित प्रभामयी स्वर्ण भूमि का प्राकट्य हुआ और उनके उदर में जो रोमावलियाँ हैं वह ही विस्तृत माधवी लताएँ बन गई। उन लताओं में नाना प्रकार के पक्षियों के झुंड सब और फैल कर कलरव कर रहे थे। गुंजार करते हुए भ्रमर उन लता कुंजों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे लताएं सुंदर और फलों के बार से इस प्रकार झुकी हुई थी जैसे उत्तम कुल की कन्याएं लज्जा और विनय के बार से नतमस्तक रहा करती हैं। भगवान के नाभि कमल से सहस्त्रों कमल प्रकट हुए, जो हरिलोक के सरोवरों में इधर उधर सुशोभित हो रहे थे। भगवान के त्रिवली प्रांत से मंदगामी और अत्यंत शीतल समीर प्रकट हुआ और उनके गले की असूली से मथुरा तथा द्वारका इन दो पुरियों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री हरि की दोनों भुजाओं से श्री दामा आदि 8 पार्षद उत्पन्न हुए। कलाइयों से नंद और करागर भाग से उपनंद प्रकट हुए। श्री कृष्ण की भुजाओं के मूल भागों से समस्त वृषवानों का प्रादुर्भाव हुआ। नरेश्वर समस्त गोपगण श्री कृष्ण के रोम से उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण के मन से गो तथा धर्मधुरंधर वृषभों का प्राकट्य हुआ। मिथिलेश्वर उनकी बुद्धि से घास और झाड़ियाँ प्रकट हुई। भगवान के बाएं कंधे से एक परम
कांतिमान घोर तेज प्रकट हुआ, जिससे लीला श्री भूदेवी विरजा तथा अनन्य हरिप्रियाएँ आविर्भूत हुई। भगवान की प्रियतमा जो श्री राधा हैं, उन्हीं को दूसरे लोग लीलावती या लीला के नाम से जानते हैं। श्री राधा की दोनों भुजाओं से विशाखा और ललिता, इन दो सखियों का आविर्भाव हुआ। नरेश और दूसरी दूसरी जो सहचरिया गोपियाँ हमें सब राधा के रोम से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार मधुसूदन ने गोलोक की रचना की। राजन इस तरह अपने संपूर्ण लोक की रचना करके असंख्या ब्रह्मांडों के अधिपति प्रातपर परमात्मा परमेश्वर परिपूर्ण देव श्री हरि वहाँ श्री राधा के साथ सुशोभित हुए। उस गोलोक में एक दिन सुंदर रासमंडल में जहाँ बजते हुए नुपुरों का मधुर शब्द गूंज रहा था, जहाँ का आंगन सुंदर छत्र में लगी हुई मुक्ताफल की लड़ियों से अमृत की वर्षा होती रहने के कारण रस की बड़ी बड़ी बूंदों से सुशोभित था। मालती के चंदों से सवतः झरते हुए मकरंद और गंध से सरस एवं सुवासित था, जहाँ मृदंग, तालदवनी और वंशीनाद सब और व्याप्त था, जो मधुर कंठ से गाए गए गीत आदि के कारण परम मनोहर प्रतीत होता था, तथा सुंदरियों के रास रस से परिपूर्ण एवं परम मनोहर था। उसके मध्य भाग में स्थित थे कोटि मनोजमोहन हृदय बल्लभ से श्री राधा ने रसदान कुशल कटाक्षपात करके गंभीर वाणी में कहा। श्री राधा बोली, जगदीश्वर, यदि आप रास में मेरे प्रेम से प्रसन्न हैं तो मैं आपके सामने अपने मन की प्रार्थना व्यक्त करना चाहती हूँ। श्री भगवान बोले, प्रिय बामुरु, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे दूंगा। श्री राधा ने कहा, वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रास रस के योग्य कोई एकांत एवं मनोरम शतान प्रकट कीजिए। देव देव, यही मेरा मनोरथ है। नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर भगवान ने एकांत लीला के योग्य शतान का चिंतन करते हुए नेत्र कमलों द्वारा अपने हृदय की ओर देखा। उसी समय गोपी समुदाय के देखते देखते श्री कृष्ण के हृदय से अनुराग के मूर्तिमान अंकुर की भांति एक सघन तेज प्रकट हुआ। रास भूमि में गिरकर वह पर्वत के आकार में बढ़ गया। वह सारा का सारा दिव्य पर्वत रतन धातु में था। सुंदर झरनों और कंदराव से उसकी बड़ी शोभा थी। कदम्ब, वकुल, अशोक आदि वृक्ष तथा लता जाल उसे और भी मनोहर बना रहे थे। मंदार और कुंदवरिंद से संपन्न उस पर्वत पर भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। विदेहराज, एक ही क्षण में वह पर्वत 1,00,000 योजन विस्तृत और शेष की तरह 100 कोटि योजन लंबा हो गया। उसकी ऊंचाई 50 करोड़ योजन की हो गई। 50 कोटि योजन में फैला हुआ वह पर्वत सदा के लिए गजराज के समान स्थित दिखाई देने लगा। मैथिल उसके कोटि योजन विशाल सैकड़ों शिखर दीप्तिमान होने लगे। उन शिखरों से गोवर्धन पर्वत उसी प्रकार सुशोभित हुआ मानो सुवर्ण में उन्नत कलशों से कोई ऊंचा महल शोभा पा रहा हो। कोई कोई विद्वान उसे गिरी को गोवर्धन और दूसरे लोग सतश्रृंग कहते हैं। इतना विशाल होने पर भी वह पर्वत मन से उत्सुक सा होकर बढ़ने लगा। इससे गोलोक भय से विल हो गया और वहाँ सब और कोलाहल मच गया। यह देख श्री हरि उठे और अपने साक्षात हाथ से शीघ्र उसे ताड़ना दी और बोले, अरे प्रच्छन्न रूप से बढ़ता क्यों जा रहा है? संपूर्ण लोक को आच्छादित करके स्थित हो गया। क्या ये लोग यहाँ निवास नहीं करना चाहते? जो कहकर श्री हरि ने उसे शांत किया, उसका बढ़ना रोक दिया। उस उत्तम पर्वत को प्रकट हुआ देख भगवत प्रिया श्री राधा बहुत प्रसन्न हुई। राजन, वह उसके एकांत स्थल में श्री हरि के साथ सुशोभित होने लगी। इस प्रकार यह गिरिराज साक्षात श्री कृष्ण से प्रेरित होकर इस ब्रजमंडल में आया है। यह सर्व तीर्थ में है। लता कुंजों से श्याम आभा धारण करने वाला यह श्रेष्ठ गिरि
मेघ की भांति श्याम तथा देवताओं का प्रिय है। भारत से पश्चिम दिशा में शाल्मली द्वीप के मध्य भाग में द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन ने जन्म लिया। महर्षि पुलस्त्य उसको भारत के व्रजमंडल में ले आए। विदेहराज, गोवर्धन की आगमन की बात मैं तुमसे पहले निवेदन कर चुका हूँ। जैसे यह पहले गोलोक में उत्सुकतापूर्वक बढ़ने लगा था, उसी तरह यहाँ भी बढ़े तो वह पृथ्वी तक के लिए एक ढक्कन बन जाएगा। यह सोचकर मुनि ने द्रोणपुत्र गोवर्धन को प्रतिदिन चिन्हों का शाप दे दिया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बोलाश्रव संवाद में श्री गिरिराज की उत्पत्ति नामक नवाध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। 10वां अध्याय। गोवर्धन शिला के स्पर्श से एक राक्षस का उद्धार तथा दिव्य रूपधारी उस सिद्ध के मुख से गोवर्धन की महिमा का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस विषय में एक पुराने इतिहास का वर्णन किया जाता है जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है। गौतमी गंगा गोदावरी के तट पर विजय नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना ऋण वसूल करने के लिए पापनाशिनी मथुरापुरी में आया। अपना कार्य पूरा करके जब वह घर को लौटने लगा तब गोवर्धन के तट पर गया। मिथिलेश्वर वहाँ उसने एक गोल पत्थर ले लिया। धीरे धीरे वन प्रांत में होता हुआ जब वह ब्रजमंडल से बाहर निकल गया तब उसे अपने सामने से आता हुआ एक घोर राक्षस दिखाई दिया। उसका मुंह उसकी छाती में था। उसके 3 पैर और 6 भुजाएं थी, परंतु हाथ 3 ही थे। होठ बहुत ही मोटे और नाक एक हाथ ऊंची थी। उसकी 7 हाथ लंबी जीभ लपलपा रही थी। रोए कांटों के समान थे। आंखें बड़ी बड़ी और लाल थी। दांत टेढ़े मेढ़े और भयंकर थे। राजन, वह राक्षस बहुत भूखा था, अतः घुर घुर शब्द करता हुआ वहाँ खड़े हुए ब्राह्मण के सामने आया। ब्राह्मण ने गिरिराज के पत्थर से उस राक्षस को मारा। गिरिराज की शिला का स्पर्श होते ही वह राक्षस शरीर छोड़कर श्याम सुंदर रूपधारी हो गया। उसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल पत्र के समान शोभा पाने लगे। वनमाला, पीताम्बर, मुकुट और कुंडलों से उसकी बड़ी शोभा होने लगी। हाथ में वंशी और बैंत लिए वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने लगा। इस प्रकार दिव्य रूपधारी होकर उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को बारंबार प्रणाम किया। सिद्ध बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि दूसरों को संकट से बचाने के पुण्य कार्य में लगे हुए हो। महामते, आज तुमने मुझे राक्षस की योनि से छुटकारा दिला दिया। इस पाषाण के स्पर्श मात्र से मेरा कल्याण हो गया। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ नहीं था। ब्राह्मण बोले, सुव्रत, मैं तो तुम्हारी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मुझ में तुम्हारा उद्धार करने की शक्ति नहीं है। पाषाण के स्पर्श का क्या फल है यह भी मैं नहीं जानता, अतः तुम ही बताओ। सिद्ध ने कहा, ब्राह्मण, श्रीमान गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात शरीरी का रूप है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गंधमादन की यात्रा करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज के दर्शन से होता है। विप्रवर केदार तीर्थ में 5000 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल गोवर्धन पर्वत पर तप करने से मनुष्य को क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। मल्याचल पर एक बार स्वर्ण का दान करने से जिसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है उससे कोटि गुना पुण्य गिरिराज पर एक मासा स्वर्ण का दान करने से ही मिल जाता है। जो मंगलप्रस्थ पर्वत पर सोने की दक्षिणा देता है वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान के उसी पद को मनुष्य गिरिराज का दर्शन करने मात्र से पा लेता है। गिरिराज के समान पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। ऋषभ पर्वत, कुटक पर्वत तथा कोलक पर्वत पर
सोने से मढ़े सिंह वाली 1 करोड़ गौ का जो दान करता है वह भी ब्राह्मणों का यत्न पूर्वक पूजन करके महान पुण्य का भागी होता है। ब्राह्मण उसकी अपेक्षा भी लाख गुना पुण्य गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने मात्र से सुलभ होता है। ऋषमुख शयनगिरी तथा देवगिरी की एवं संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने पर मनुष्य जिस पुण्य फल को पाता है गिरिराज गोवर्धन की यात्रा करने पर उससे भी कोटि गुना अधिक फल उसे प्राप्त हो जाता है। अतः गिरिराज के समान तीर्थ न तो पहले कभी हुआ है और न भविष्य में होगा ही। श्रीशैल पर 10 वर्षों तक रह कर वहाँ के विद्याधर कुंड में जो प्रतिदिन स्नान करता है वह पुण्यात्मा मनुष्य 100 योगों के अनुष्ठान का फल पा लेता है। परंतु गोवर्धन पर्वत के पूछ कुंड में एक दिन स्नान करने वाला मनुष्य कोटि यज्ञों के साक्षात अनुष्ठान का पुण्य फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। वेंकटाचल वारिदार महेंद्र और विंध्याचल पर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य स्वर्गलोक का अधिपति हो जाता है। परंतु इस गोवर्धन पर्वत पर जो यज्ञ करके उत्तम दक्षिणा देता है वह स्वर्गलोक के मस्तक पर पैर रखकर भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। द्विजोत्तम चित्रकूट पर्वत पर श्री रामनवमी के दिन पैसवनी मंदाकिनी में, वैशाख की तृतीया को पारियात्तर पर्वत पर, पूर्णिमा को कुकुराचल पर, द्वादशी के दिन नीलाचल पर और सप्तमी को इंद्रकील पर्वत पर जो स्नान दान और तपादि पुण्यक्रम किए जाते हैं वह सब कोटि गुणे हो जाते हैं। ब्राह्मण इसी प्रकार भारतवर्ष के गोवर्धन तीर्थ में जो स्नान आदि शुभ कर्म किया जाता है वह सब अनंत गुणा हो जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर, गोदावरी में और कुंभ राशि में स्थित होने पर, अर्धवार में, पुष्य नक्षत्र आने पर पुष्कर में, सूर्य ग्रहण होने पर कुरुक्षेत्र में, चंद्र ग्रहण होने पर काशी में, फाल्गुन आने पर नैमिषारण्य में, एकादशी के दिन शुक्र तीर्थ में, कार्तिक की पूर्णिमा को गढ़मुक्तेश्वर में, जन्माष्टमी के दिन मथुरा में, द्वादशी के दिन खंडवन में, कार्तिक की पूर्णिमा को बटेश्वर नामक महावट के पास, मकर संक्रांति लगने पर प्रयाग तीर्थ में, वैधरीति योग आने पर बृहस्पति में, श्री रामनवमी के दिन अयोध्या गए सरयू के तट पर, शिव चतुर्दशी को शुभ वैद्यनाथ वन में सोमवार गए, अमावस्या को गंगा सागर संगम में, दशमी को सेतु बंद पर तथा सप्तमी को श्री रंग तीर्थ में किया हुआ दान, तप, स्नान, जप, देव पूजन, ब्राह्मण पूजन आदि जो शुभ कर्म किया जाता है द्विजोत्तम वह कोटि गुना हो जाता है। इन सब के समान पुण्य फल केवल गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से प्राप्त हो जाता है। मिथिलेंद्र जो भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर निर्मल गोविंद कुंड में स्नान करता है वह भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। हमारे गोवर्धन पर्वत पर जो मानसी गंगा है उनमें डुबकी लगाने की समानता करने वाले शास्त्रों समेत यज्ञ तथा सैकड़ों राशि यज्ञ भी नहीं है। विप्रवर आपने साक्षात गिरिराज का दर्शन सप्रस तथा वहाँ स्नान किया है, अतः इस भूतल पर आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरी ओर देखिए, मैं बहुत बड़ा महापात की था, किंतु गोवर्धन की शिला का सप्रस होने मात्र से मनुष्य मैंने भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्राप्त कर लिया। इस प्रकार श्री गीता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्रव संवाद में श्री गिरिराज का महात्म्य नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। 11वां व अंतिम अध्याय श्री गिरिराज खंड का सिद्ध के द्वारा अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत का वर्णन तथा गोलोक से उतरे हुए विशाल रथ पर आरूढ़ उसका श्री कृष्ण लोक में गमन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, सिद्ध की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। गिरिराज के प्रभाव को जानकर उसने सिद्ध से प्रश्न
किया। ब्राह्मण ने पूछा, माँ बाग, इस समय तो तुम्हें साक्षात दिव्य रूपधारी दिखाई देते हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम कौन थे और तुमने कौन सा पाप किया था? सिद्ध ने कहा, पूर्व जन्म में मैं एक धनी वैश्य था। अत्यंत समृद्ध वैश्य बालक होने के कारण मुझे बचपन से ही जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी। धूर्तों और जुआरियों की गोष्ठी में मैं सबसे चतुर समझा जाता था। आगे चलकर मैं वैश्या में आसक्त हो गया, कुपथ पर चलने और मदिरा के मद से उन्मत्त रहने लगा। ब्राह्मण, इसके कारण मुझे अपने माता पिता और पत्नी की ओर से बड़ी फटकार मिलने लगी। एक दिन माँ बाप की तो जहर देकर मार डाला और पत्नी को साथ लेकर कहीं जाने के बहाने निकला। रास्ते में मैंने तलवार से उसकी हत्या कर दी। इस तरह उन सब के धन को हथिया कर मैं उस वैश्या के साथ दक्षिण दिशा में चला गया। यह है मेरी दुष्टता का परिचय। दक्षिण जाकर मैं अत्यंत निर्दयतापूर्वक लूटपाट का काम करने लगा। डाकू तो मैं हो ही गया था। मैंने फांसी लगाकर सैकड़ों मनुष्यों को मौत के घाट उतार दिया। विप्रवर धन के लोभ से मैंने सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं की। क्षत्रिय हत्या, वैश्य हत्या, शूद्र हत्या की संख्या तो हजारों तक पहुंच गई होगी। एक दिन की बात है कि मैं मांस लेने के लिए निमित्त मृगों का वध करने के लिए वन में गया। वहाँ एक सर्प के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और उसने मुझे डस लिया। फिर तो तत्काल मेरी मृत्यु हो गई और यमराज के भयंकर दूतों ने आकर मुझे दुष्ट और माँ पातकी को भयानक मुदगरों से पीट पीट कर बांधा और नरक में पहुंचा दिया। मुझे माँ दुष्ट मानकर कुंभी पाक में डाला गया। वहाँ एक मनवंतर तक रहना पड़ा। तत्पश्चात तप्त सुरमी नामक नरक में मुझे दुष्ट को एक कल्प तक मान दुख भोगना पड़ा। इस तरह 84 लाख नरकों में से प्रत्येक में अलग अलग यमराज की इच्छा से मैं एक एक वर्ष तक पढ़ता और निकलता रहा। तदंतर भारतवर्ष में क्रम वासना के अनुसार मेरा 10 बार तो सुअर की योनि में जन्म हुआ और 100 बार व्याघ्र की योनि में, फिर 100 जन्मों तक ऊँट और उतने ही जन्मों तक वैसा हुआ। इसके बाद एक 76 जन्म तक मुझे सर्प की योनि में रहना पड़ा। फिर कुछ दुष्ट मनुष्यों ने मिलकर मुझे मार डाला। विप्रवर, इस तरह 10,000 वर्ष बीतने पर जल शून्य विपिन में मैं ऐसा विकराल और महाकल राक्षस हुआ जैसा कि तुमने अभी अभी देखा है। एक दिन किसी शूद्र के शरीर में आविष्ट होकर ब्रज में गया। वहाँ वृंदावन के निकटवर्ती यमुना के सुंदर तट से हाथ में छड़ी लिए हुए कुछ श्यामवर्ण वाले श्री कृष्ण के पार्षद उठे और मुझे पीटने लगे। उनके द्वारा तिरस्कृत होकर मैं ब्रजभूमि से इधर भाग आया। तब से बहुत दिनों तक मैं बुखारा और तुम्हें खा जाने के लिए यहाँ आया। इतने में ही तुमने मुझे गिरिराज के पत्थर से मार दिया। उन्हें मुझ पर साक्षात श्री कृष्ण की कृपा हो गई, जिससे मेरा कल्याण हो गया। श्री नारद जी कहते हैं, राजन वह इस प्रकार कह ही रहा था कि गोलोक से एक विशाल रथ उतरा। वह सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी था और उसमें 10,000 घोड़े जुते हुए थे। नरेश्वर, उससे हजारों पहियों के चलने की ध्वनि होती थी। लाखों पार्षद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मंजीर और सुंदर घंटिकाओं के समूह से आच्छादित वह रथ अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। ब्राह्मण के देखते देखते उस सिद्ध को लेने के लिए जब वह रथ आया, तब ब्राह्मण और सिद्ध दोनों ने उसे दिव्य रथ को नमस्कार किया। मिथिलेश्वर, तदंतर वह सिद्ध उस रथ पर आरूढ़ दिग्मंडल को प्रकाशित करता हुआ प्रात पर श्री कृष्ण लोक में पहुंच गया, जो निकुंज लीला के कारण ललित एवं परम मनोहर है। मैथिल, वह ब्राह्मण भी गोवर्धन का प्रभाव जान गया था, इसलिए वहाँ से लौटकर समस्त गिरिराजों के देवता गोवर्धन गिरि पर आया और उसकी परिक्रमा एवं उसे प्रणाम करके अपने घर को गया। राजन, इस प्रकार मैंने यह विचित्र एवं उत्तम
मोक्षदायक श्री गिरिराज खंडे तुम्हें क्या सुनाया। पापी मनुष्य भी इसका श्रवण करके स्वप्न में भी कभी उग्र दंडधारी प्रचंड यमराज का दर्शन नहीं करता। जो मनुष्य गिरिराज के यश से परिपूर्ण गोपराज श्री कृष्ण की नूतन कैली के रहस्य को सुनता है, वह देवराज इंद्र की भांति इस लोक में सुख भोगता है और नंदराज के समान परलोक में शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार श्री गृहक्षीता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बोलाश्रव संवाद में श्री गिरिराज प्रभाव प्रस्ताव वर्णन के प्रसंग में सिद्ध मोक्ष नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ।